जय हिंद। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें, यानी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है या प्रतिशत कैसे निकालें। आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे आसान तरीका से, सबसे आसान विधि में। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए, नहीं एक समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। ध्यान समझिए, उसके बाद आप अपने आप से करेंगे तो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। आइए मान करें प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत वो चीज़ होता है किसी भी चीज़ का समभाग, ठीक है। प्रतिशत मतलब किसी भी चीज़ का क्या होता है? समभाग होता है। जैसे 1% मतलब होता है 1/100, 2% मतलब होता है 2/100। क्या होता है? 2/100। तो मतलब किसी भी चीज़ का समभाग होता है। प्रतिशत क्या होता है? किसी भी चीज़ का समभाग। बोले ना कि अगर 4% क्या होता है तो 4/100, ठीक है। अर्थात हर 100 पे 4, ठीक है, यानी हर 100 पे 1, ठीक है। मान लीजिए कोई आप किसी से पैसा लेंगे 1% ब्याज पे, तो मतलब क्या होगा? हर 100 रुपया पर आपको 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। कोई मान लीजिए 2% पे किसी से पैसा लिए उधार, तो अर्थात हर 100 रुपया पे आपको 2 रुपया उसको क्या करना, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 4% है तो क्या है कि हर 4 रुपये पर आपको क्या करना पड़ेगा? हर 100 रुपये पर आपको 4 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। मतलब ऐसे सीधी भाषा में समझिए कि मतलब आप किसी से पैसा ले रहे हैं 1% पर, 2% पर, 3% दर पे ले रहे हैं, तो हर जितना पैसा ले रहे हैं, जिस परसेंट पे ले रहे हैं, जिस रेट पे ले रहे हैं, तो मतलब हर 100 रुपये पर, मान लीजिए 1% पे ले रहे हैं तो हर 100 रुपये पर आपको 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। 2% पे ले रहे हैं तो हर 100 रुपये पर आपको 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 200 रुपया ले रहे हैं तो मतलब 100 पर आप कितना पर 2 रुपया, और फिर यानी 200 पर आपको 4 रुपया क्या ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। 4% पे ले रहे हैं तो हर 100 रुपया पर आपको क्या है? 4 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो वही बात हुई कि हर किसी भी वस्तु का उसका समभाग होता है, ठीक है। बता दिए आपको कि 1% मतलब 1/100, 2% मतलब 2/100, 4% मतलब 4/100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रश्न है कि 240 का 25% क्या होगा? तो 240 लिख लीजिए, ठीक है। का मिस होता है गुणे का 3, 25 अभी बोले ना 1% मतलब 1/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25% मतलब क्या हो जाएगा? 25/100 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हल कीजिए। देखिए 1 0 0 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, तो 240 मतलब 24 बचा। अब गुणे क्या है? 25/10, क्योंकि 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देखिए इसको आसान बनेगा। देखिए 5 5 25, अब 5 दूनी 10, ठीक है। काटने का तरीका देखिए कैसे भाग दिया जाता है, छोटा करके। अब देखिए अब इसी से भाग दीजिए, 2 से काटेंगे क्या बचेगा? 12 12 में, अर्थात क्या बचा यहाँ पे? 12 और बीच में गुणे है, यहाँ पे 5, तो गुणा कीजिए 12 5 60, आंसर क्या आ जाएगा? यानी 60। अर्थात 240 का 25% क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आ रहा होगा। वीडियो को देखिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं आपको। अगला है कि 150 का, ठीक है, 12% क्या होगा? तो लिखिए, तो 150 लिखिए, ठीक है। काम में गुणे के 3, अब 12 मतलब 12/100 हो जाएगा। तो हम बोले हैं 1 शून्य से शून्य कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचाओ? 15 और गुणे 12, नीचे क्या बचा? 10 बचा, ठीक है। तो देखिए किसके पहाड़ा में कटने वाला, देखिए 5 यहीं 15, अब 5 दूनी 10, अब इसी से भाग दीजिए, 2 6 12, अर्थात क्या बचा? 3 गुणे 6 बराबर 18। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 है। देखिए कितना आसान है, ठीक है, लगाना और समझना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कितना आसान विधि से मतलब वीडियो को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है कि 120 का 40% क्या है? तीसरा है 120 का क्या है? 40%, तो मतलब क्या हो जाएगा? 120 लीजिए, काम इससे गुणे के 3 और 40 मतलब क्या? 40/100। देखिए 1 0 से यहाँ कैंसिल कर लीजिए, कट जाएगा। 1 0 से यहाँ काट लीजिए, ऊपर क्या बचा? 12 और गुणे 4, अर्थात कि क्या हो जाएगा? 48। आपका 48 आंसर होगा, ठीक है। आपको बुझिए, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और कैसे हम उसको काट रहे हैं, बहुत आसान सवाल है, आप कर लेंगे, इतना भारी नहीं है, ठीक है। अगला ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अगला सवाल हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगला सवाल है कि 400 का 30% क्या है? 400 का 30% मतलब क्या होगा? तो देखिए 400 लिख लीजिए,
काम मिस होता है गुणक चिन्ह, ठीक है। और 30% मतलब 30/100, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल कर लीजिए, ऊपर क्या बचा 40 और गुणे 3, तो गुणा कीजिए 4 3 12 यानी 120। आपका आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना आंसर होगा 120 होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, अपने आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिए कैसे किया जा रहा है। आप कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेंगे, समझेंगे तो आसान कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अगला सवाल है, आपके कुछ सवाल हम आपको देते हैं, जैसे 100 का 15% क्या होगा, यानी 100 का 15% क्या होगा, आप अपने मन से निकालिएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस मतलब किस विषय पर हम वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।